तिरंगे की खातिर लड़े जो शान से, देश के लिए खड़े वो शान से, वो जज्बा जुनून देश के लिए है, झंडे के लिए शहादत भी दी शान से। हरियाणा के वो रणबांकुरे जो न कभी झुके, न थके, न पीछे हटे, और जब बात आई हो देश की तो छाती चौड़ी कर शहादत से भी पीछे न हटे। देश की खातिर न जाने कितने ही जवान गोलियों से छलनी हो जाते हैं, लेकिन देश पर कोई आंच नहीं आने देते। इसलिए तो ये भारत माँ के लाल कहलाते हैं। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस पर उन शहीदों को याद कर रहा है जो देश की आन बान और शान के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। सोनीपत के भी 6 जवानों ने कारगिल युद्ध में अपनी जाबाजी का परिचय दिया था। आइए सबसे पहले हम आपको उन जाबाज शहीदों के नाम बताते हैं। हवलदार लक्ष्मण सिंह, जाट रेजिमेंट, महलाना गांव। नायक भीम सिंह, जाट रेजिमेंट, पिनाना गांव। सिपाही रविंद्र सिंह, जाट रेजिमेंट, रोहना गांव। सिपाही सुखबीर सिंह, रुखी गांव। नायब सूबेदार महावीर सिंह, राजपूत रेजिमेंट, भंडेरी गांव। नायक सतबीर सिंह मोर, जाट रेजिमेंट, बरौदा गांव। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों के साथ ही आज उन परिवारों को भी याद करने का दिन है जिन वीर सपूतों के चलते देश आज सुरक्षित है। उन परिवारों की आंखों में आज भी आंसू जरूर है, लेकिन ये पल सिर्फ गर्व का है। कारगिल विजय दिवस पर हरियाणा न्यूज ने एक सैनिक परिवार से बातचीत की तो हमारी मुलाकात सोनीपत के बरौदा गांव के निवासी शहीद सतबीर सिंह मोर की पत्नी से हुई, जिन्होंने अपनी आखिरी चिट्ठी में कहा था कि गेहूं की कटाई के लिए छुट्टी मिल गई है। गांव बरौदा के रहने वाले थे सतबीर सिंह मोर। सतबीर सिंह का जन्म 20 दिसंबर 1968 को हुआ था। 19 वर्ष की आयु में 24 दिसंबर 1987 को सेना में भर्ती हुए। 31 मार्च 1999 को पाकिस्तानी फौज से लोहा लेते हुए शहीद हुए। शहीद की पत्नी शीला देवी ने बताया कि अब उनका बेटा सतपाल मोर पिता की राह पर चलते हुए सेना में उसी जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ है जिसमें उसके पिता थे। शहीद सतबीर सिंह की शहादत के समय बेटी बीना की उम्र 7 साल, बेटे सतपाल की उम्र 4 साल और दूसरे बेटे प्रदीप की उम्र 2 साल थी। कारगिल युद्ध में जवानों ने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया और अपने जीवन का बलिदान देकर देश की रक्षा की। सोनीपत के कई और लाल ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आइए आपको उनके बारे में बताते हैं। रविंद्र सिंह का जन्म 20 मई 1980 को रोहना गांव में हुआ। रविंद्र सिंह ने स्कूल में ही एनसीसी ज्वाइन की। 28 अगस्त 1997 को सेना की 4 जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए। ट्रेनिंग पूरी हुई तो कारगिल में युद्ध शुरू हो गया। 19 साल के रविंद्र सिंह ने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। 6 जून 1999 को काकसर हिल पर वीर गति को प्राप्त हुई। मेरे पति 31 मार्च 1999 में शहीद हुए थे और गेहूं की कटाई चल रही थी। उस समय सूचना मिली थी मैं छुट्टी आ रहा पर आ नहीं पाया। उससे एक दिन पहले शहीद हो गए थे। उन पर बहुत छोटे थे। छोटा था 3 साल का, बड़े वाला 4.5 साल का और लड़की 7 साल की। टाइम पर मुश्किल में बहुत हुई। सब बुलाते हैं, हम सम्मानित करते हैं, हमें गर्व होता है। शहीद सुखबीर सिंह, गोहाना ब्लॉक के रूखी गांव में हुआ जन्म। सुखबीर सिंह ने 23 साल की उम्र में शहादत दी। सुखबीर 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद लक्ष्मण सिंह, गांव मल्हाना के रहने वाले थे। शहीद लक्ष्मण सिंह जन्म 8 नवंबर 1960 को किसान परिवार में हुआ। 18 अप्रैल 1989 में केवल 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए। सेना से छुट्टी लेकर गांव में अपना मकान बनवा रहे थे। युद्ध शुरू होने के बाद लक्ष्मण सिंह को बुलाया गया। 9 जून को शहीद हुए लक्ष्मण सिंह। देश के लिए हर वक्त मौत के मुंह में खड़े उन जवानों को अपने खून, अपनी जान की परवाह नहीं होती। उन्हें किसी की परवाह होती है तो वो है देश की, उस भारत माँ की जिसके लिए वो क्या दिन क्या रात हर वक्त देश की सीमा पर खड़े रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। कारगिल में जिला सोनीपत के 6 जवान शहीद हुए थे, इनके भी और अन्य शहीद परिवार के सदस्यों की जो भी सरकार से सहायता मिलनी थी वो सभी मिल चुकी है। इनको कोई परेशानी नहीं है। वो कोई परेशानी के बारे में बताते हैं तो उसका निवारण किया। कारगिल विजय दिवस को 22 साल पूरे हो चुके हैं। ये दिन भारतीय सेना के गौरव का दिन है। तो वहीं आज के दिन उन शहीदों को हरियाणा न्यूज भी नमन करता है
जिन्होंने अपने बलिदान से विजय दिलवाई। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट।